भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों से अनगिनत लोगों को आप कह सकते हैं रास्ता दिखाता आया है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इसकी यात्रा के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर ध्यान देंगे ना। उस पहले प्रश्न पर जहाँ से ये गहरा संवाद मतलब आकार लेना शुरू करता है। हाँ, हम सीधे गोता लगा रहे हैं अध्याय 1 श्लोक 1 में। जी, हमारे पास ये श्लोक तो है ही, और साथ में कुछ विश्लेषण भी हैं जो इसके शब्दों और भावार्थ की पड़ताल करते हैं। सही। और हमारा इरादा है इस पहले कदम को बारीकी से समझना, कैसे युद्ध के मैदान से आई एक जिज्ञासा इतने बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन की शुरुआत बनती है। हाँ, देखने में तो ये बस एक सवाल लगता है, बिल्कुल पर इसकी तहों में झांकना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि यहीं से आप देखिए उस पूरे विमर्श की दिशा तय होती है जो आगे अर्जुन के द्वंद्व और कृष्ण के उपदेशों में खुलने वाला है। ये पहला श्लोक महज शुरुआत नहीं, बल्कि पूरे ग्रंथ के मर्म का एक तरह से कहें तो बीज है। तो चलिए एक बार कल्पना करते हैं उस दृश्य की। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है, आमने सामने खड़ी हैं कौरवों और पांडवों की सेनाएं। जी, युद्ध का बिगुल बस बजने ही वाला है, माहौल में तनाव है, और कहानी का पहला संवाद होता है एक प्रश्न के रूप में। एक ऐसा प्रश्न जो ध्यान देने वाली बात है, युद्ध भूमि से नहीं आ रहा। हाँ, ये तो हस्तिनापुर के महल से आ रहा है। जी। तो ये पहला श्लोक है अध्याय 1 श्लोक 1। इसे सुनते हैं एक बार। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाचा, यानी धृतराष्ट्र ने कहा। यहीं से गीता का संवाद संजय और धृतराष्ट्र के बीच शुरू होता है। संजय उन्हें आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, वो नेत्रहीन हैं और युद्ध में खुद मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, और उनका यही प्रश्न कहानी का शुरुआती बिंदु है। तो इन शब्दों में थोड़ा गहरे उतरते हैं। पहला ही शब्द है धर्म क्षेत्र। ये सिर्फ जगह का नाम नहीं लग रहा। सही कहा आपने, ये सिर्फ कुरुक्षेत्र का विशेषण नहीं है, इसे धर्म की भूमि कहा गया है। ये शब्द शुरुआत में ही एक नैतिक पैमाना, एक स्टैंडर्ड तय कर देता है। अच्छा। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि तो थी ही, लेकिन उसे धर्म क्षेत्र कहना उसे एक ऐसी जगह बना देता है जहां माना जाता है कि धर्म और सत्य की विशेष प्रतिष्ठा है, मतलब जहां न्याय की उम्मीद की जाती है। यानी ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पहचान नहीं है, बल्कि उस स्थान के कैरेक्टर को बता रहा है। बिल्कुल। और फिर कुरुक्षेत्र शब्द आता है जो उस स्पेसिफिक जगह को पॉइंट आउट करता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब हुआ उस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में। ये दोहराव शायद जगह के महत्व पर जोर देता है। जी हाँ। इसके बाद है समवेता युयुत्सवः। समवेता मतलब एकत्र हुए, इकट्ठा हुए। ठीक। और युयुत्सवः मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाले। तो इसका अर्थ हुआ युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए लोग। ये साफ करता है कि वहां दोनों पक्ष लड़ने के इरादे से ही जमा हुए हैं। मतलब अब कोई शांति वार्ता या समझौते की गुंजाइश नहीं बची है। हाँ, इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। दोनों ओर युद्ध का संकल्प है। ठीक है। अब आते हैं उन शब्दों पर जो धृतराष्ट्र की मनःस्थिति को शायद सबसे ज्यादा उजागर करते हैं। मामकः पांडवाश्चेय। मामका यानी मेरे, और पांडवाश्चेय यानी और पांडु के पुत्र। यहाँ भाषा, हाँ, ये बहुत कुछ कह जाती है। निश्चित रूप से। मामकः शब्द में एक गहरा अपनापन है, सीधा पक्षपात झलकता है। मेरे पुत्र यानी कौरव। वहीं पांडवों के लिए वे पांडु के पुत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके भतीजे ही, एक ही परिवार के हैं, लेकिन धृतराष्ट्र उन्हें साफ तौर पर दूसरे पक्ष का मानते हैं। ये मेरे और पराये का विभाजन बहुत साफ है यहाँ। ये सिर्फ रिश्तेदारी का जिक्र नहीं लग रहा, ये एक गहरी मानसिक और भावनात्मक दूरी को दिखा रहा है। यहीं से पता चलता है कि धृतराष्ट्र का नजरिया तटस्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो मोह और पक्षपात से ग्रस्त है। हाँ। ये विभाजन ही तो असल में पूरे संघर्ष की जड़ है। और अंत में वो प्रश्न आता है कि मकुर्वत संजय, हे संजय, उन्होंने क्या किया? अब देखिए, सुनने में तो ये एक सीधा सा सवाल लगता है कि भाई सेनाएं जमा हो गई हैं, तो अब वे कर क्या रही हैं? युद्ध शुरू हुआ, क्या चल रहा है वहां? हाँ, सतही तौर पर यही मतलब निकलता है, लेकिन इस प्रश्न के पीछे छिपे भाव कहीं गहरे हैं। ये महज जानकारी पाने की इच्छा नहीं है। अच्छा। जैसा हमने पहले भी इशारा किया था, अक्सर हमारे बाहरी सवाल हमारी अंदरूनी चिंताओं और क्या कहते हैं पूर्वाग्रहों का आईना होते हैं। ये दिलचस्प बात है। तो उन्होंने क्या किया पूछने के पीछे धृतराष्ट्र की कौन सी चिंता या शायद डर हो सकता है?
इसे समझने के लिए हमें बाकी शब्दों के साथ जोड़कर देखना होगा। उन्होंने पहले ही उस भूमि को धर्म क्षेत्र कहा है ना? हाँ, कहा है। और अब वे पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया इस धर्म क्षेत्र में। तो अगर हम इसका एक सरल सीधा अनुवाद देखें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जी, यही इसका शाब्दिक अर्थ है। सुनने में ये युद्ध की स्थिति पर एक सामान्य सी जिज्ञासा लगती है, पर जैसे कि आपने इशारा किया, इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो महत्वपूर्ण है। हाँ, पहला तो यही पक्षपात जो मामाका और पांडवा से साफ है। यह दिखाता है कि राजा होते हुए भी वो एक न्यायपूर्ण या तटस्थ नजर नहीं रख पा रहे हैं। उनका मोह अपने पुत्रों पर ही केंद्रित है। बिल्कुल। और ये मोह सिर्फ भावना तक सीमित नहीं है, ये उनके फैसलों और व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है, जैसा कि महाभारत की पूरी कहानी में हम देखते हैं। गीता की शुरुआत इसी मानवीय कमजोरी, मोह या आसक्ति को सामने रखने से होती है। और फिर धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग, क्या ये सिर्फ एक परंपरागत संबोधन है या धृतराष्ट्र के मन में इसका कोई खास मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। धृतराष्ट्र स्वयं उस स्थान को धर्म क्षेत्र कह रहे हैं, और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये उस जगह की प्रकृति का सूचक है जहां धर्म की विजय होती है। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पुत्र अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, वो स्वयं युद्ध भूमि को धर्म भूमि कह रहा है। इसमें तो एक विरोधाभास सा लगता है। क्या वो अनजाने में सच स्वीकार कर रहे हैं या फिर ये शब्द उनके डर को और बढ़ा रहा है? बहुत संभव है कि दोनों बातें हों। हो सकता है कि परंपरा की वजह से या मन में कहीं गहरे दबी सच्चाई के कारण वो उसे धर्मक्षेत्र कह रहे हों। लेकिन अगर वो इसे सचमुच धर्म क्षेत्र मानते हैं तो उनके मन में ये डर जरूर होगा कि इस भूमि पर धर्म का साथ देने वाले पांडवों की जीत हो सकती है, क्योंकि उनके अपने पुत्र कौरव वो तो अधर्म के रास्ते पर हैं। अच्छा, तो उनका सवाल कीमा कुर्वत क्या किया महज घटनाक्रम जानने के लिए नहीं, बल्कि इस डर से प्रेरित है कि कहीं धर्म क्षेत्र अपना असर न दिखाने लगे, कहीं पांडवों का पलड़ा भारी न पड़ने लगे। बिल्कुल, ये केवल जिज्ञासा नहीं है, ये एक गहरी चिंता है, एक आशंका है। कई विश्लेषण ये बताते हैं कि धृतराष्ट्र को अंदर ही अंदर ये एहसास था कि न्याय पांडवों के पक्ष में है। ओह, अच्छा। इसलिए ये पूछना कि क्या हुआ, असल में ये जानने की बेचैनी है कि क्या उनका डर सच साबित हो रहा है, क्या धर्म क्षेत्र ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये प्रश्न उनकी उम्मीद कि मेरे पुत्र जीतें और उनके डर कि धर्म जीतेगा के बीच का द्वंद्व दिखाता है। ये तो वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। मतलब एक सीधे से दिखने वाले सवाल के पीछे इतनी उथल-पुथल, मोह, पक्षपात, डर और शायद सच की एक दबी हुई पहचान भी। हाँ, और यही तो गीता की खूबी है। ये किसी आदर्श स्थिति से शुरू नहीं होती, बल्कि मानवीय यथार्थ से शुरू होती है, एक व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष से, उसकी कमजोरियों से। सही। धृतराष्ट्र का ये प्रश्न उस मानसिक अवस्था का प्रतीक है जिससे उभरने का रास्ता गीता आगे दिखाने वाली है। ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं है, ये मनुष्य के मन के भीतर भी लड़ा जा रहा है। तो ये पहला श्लोक सिर्फ एक जानकारी वाला सवाल नहीं, बल्कि पूरे ग्रंथ की प्रस्तावना एक तरह से। बिल्कुल। ये मंच तैयार करता है आगे आने वाले संवाद के लिए। ये दिखाता है कि समस्या की जड़ कहाँ है, व्यक्ति के अपने मन में, उसके मोह और पक्षपात में। एकदम सही कहा आपने। यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जो फिर अर्जुन के विषाद, मतलब दुख और भ्रम, और फिर कृष्ण द्वारा दिए गए कर्म, ज्ञान और भक्ति के गहन उपदेशों तक जाएगी। धृतराष्ट्र का यह स्वार्थ से धरा प्रश्न उस निस्वार्थ कर्म यानी निष्काम कर्म के उपदेश के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि तैयार करता है, जो गीता का केंद्रीय संदेश है। तो अगर हम मुख्य बातों को एक बार फिर से देखें, गीता का आरंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। जी। इसमें मामका, मेरे पुत्र, और पांडवा, पांडु के पुत्र शब्दों के प्रयोग से उनका कौरवों के प्रति गहरा मोह और पांडवों के प्रति स्पष्ट अलगाव झलकता है। हाँ, वो विभाजन बिल्कुल साफ है। साथ ही कुरुक्षेत्र को स्वयं धर्म क्षेत्र कहने के बावजूद उनके मन में ये गहरा डर समाया हुआ है कि धर्म की इस भूमि पर अधर्म के पक्ष में खड़े उनके पुत्रों की हार हो सकती है। जी बिल्कुल। उनका प्रश्न किम अकुर्वत उनकी इसी चिंता और आशंका का प्रतिबिंब है। इसलिए पहला श्लोक सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि मानव मन के जो शाश्वत द्वंद्व हैं, मोह, भय, पक्षपात और सत्य की धुंधली सी पहचान, उसकी एक शक्तिशाली झलक देता है। हाँ, ये उस नींव का पहला पत्थर है
जिस पर गीता का पूरा दर्शन खड़ा होगा। ये जानना भी रोचक है। जैसा आपने कहा कि गीता की शुरुआत अर्जुन के विषाद या कृष्ण के उपदेश से क्यों नहीं हुई, धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से क्यों हुई? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इसलिए कि ये दिखाया जा सके कि समस्या की जड़ कितनी गहरी है। ये व्यक्तिगत मोह और अज्ञान से शुरू होती है, जिसका समाधान फिर आगे दिया जाएगा। ये नजरिया पूरी कथा को एक नया आयाम देता है। ये सिर्फ पांडवों की कहानी नहीं रह जाती, ये उस मानसिकता की भी कहानी है जिसने इस युद्ध को जन्म दिया। निश्चित रूप से। और यहाँ एक और विचारणीय बात ये भी उभरती है कि कैसे एक बाहरी घटना यानी युद्ध का वर्णन एक आंतरिक स्थिति से शुरू हो रहा है, धृतराष्ट्र के भय, मोह और पक्षपात से। क्या ये हमारे जीवन पर भी लागू होता है? कैसे? मतलब क्या हमारे बाहरी सवाल भी अक्सर हमारी भीतरी चिंताओं, इच्छाओं या पूर्वाग्रहों का ही प्रतिबिंब होते हैं? हम दुनिया से जो पूछते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही होता है। हम जानकारी मांगते हैं, लेकिन अक्सर उस जानकारी के पीछे हमारी अपनी आशाएं, डर या मान्यताएं छिपी होती हैं। धृतराष्ट्र का सवाल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और वो धर्म क्षेत्र वाली बात भी वो सोचने पर मजबूर करती है। धृतराष्ट्र ने एक सच को स्वीकार किया कि वो भूमि धर्म की है, लेकिन क्या हम हमेशा उस सच के परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं जिसे हम जानते हैं या मानते हैं? ये एक बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न है ना, खासकर तब जब वो परिणाम हमारे अपने स्वार्थों, हमारी पसंद या हमारे प्रियजनों के हितों के विरुद्ध जाता दिखे। हाँ, धृतराष्ट्र जानते हैं कि ये धर्म क्षेत्र है, पर फिर भी वो अपने पुत्रों की विजय चाहते हैं जो अधर्म के पक्ष में है। ये ज्ञान और इच्छा के बीच का टकराव है। ये दुविधा तो शायद हर किसी के जीवन में आती होगी। हम सच जानते हैं, पर क्या हम उस सच के साथ खड़े रह पाते हैं जब उसकी कीमत चुकानी पड़े, जब वो हमारे मामका यानी मेरे लोगों या मेरी इच्छाओं के खिलाफ जाए? बिल्कुल। ये प्रश्न सिर्फ कुरुक्षेत्र या धृतराष्ट्र तक सीमित नहीं है। शायद ये हर दिन, हर पल हमारे सामने किसी न किसी रूप में आता है। हम अपने जीवन में किन धर्म क्षेत्रों को पहचानते हैं? वे कौन सी स्थितियां या सिद्धांत हैं जिन्हें हम सही मानते हैं? और क्या हम उनके न्याय को, उनके स्वाभाविक परिणाम को स्वीकार करने का साहस रखते हैं, भले ही वो हमारे तात्कालिक हितों के विरुद्ध क्यों ना हो? ये वाकई एक गहरा चिंतन है जो गीता के पहले श्लोक से ही उपजता है। एक साधारण से दिखने वाले प्रश्न में इतनी परतें और इतने सवाल छिपे हो सकते हैं। हाँ, और यही इस ग्रंथ की सुंदरता है। ये हमें सतह से गहरे उतरने और अपने ही अंतर्मन में झांकने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा। ये पहला प्रश्न हमें सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के संघर्षों और चुनावों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।